नमस्कार दोस्तों। मैं आपका सोहन स्वालका मेरे बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहूंगा। राजस्थान फिल्म कला एवं सेवा संस्थान उदयपुर, जहां पर फिल्म एक्टिंग स्कूल और वाचनालय खोलने जा रहा हूँ। प्लस मैं इंटरनेशनल गौरी फिल्म और टीवी और थिएटर कलाकार हूँ। और संस्थापक मेरे मन में एक बात आई कभी कि जिंदगी में कुछ ऐसा काम करूं रिटायरमेंट के बाद। तो मैंने राजस्थान फिल्म कला सेवा संस्थान की स्थापना की और उसके माध्यम से मैं छोटी छोटी फिल्में, रंगमंच, गौरी, बहुरूपिया कला को आगे बढ़ा, संवर्धन करने के लिए। मैं जावर महेश का निवासी हूँ। वहां पर पूरा हिंदुस्तान समाया हुआ है, जैसे आप जानते हैं। तो मैं सुनिए, आप एक नेपाली गौरी सिंह जी है। ओ की बढ़िया हो, बता ठीक हो गया हो की। दर्शकों, बहुत बहुत नमस्ते पहले तो। और आज मैं मेरे जीवन के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मैं सोहन स्वालका और राजस्थान फिल्म कला सेवा संस्थान का डायरेक्टर और मोनो एक्टर हूँ। स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट मोनो एक्टर हूँ। उसके बाद में मिस्टर मेवाड़ फर्स्ट रनर अवार्ड मेरे को प्राप्त हुआ था। उसके बाद बहुरूपिया कला के अंदर राष्ट्रीय स्तर का बहुरूपिया कलाकार भी हूँ। फिल्मों में, थिएटर में भी मुझे मौका मिला। रंगमंच के में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो एक हुआ, उसमें मैंने भाग लिया। उसके बाद फिल्म में भी काम करता हूँ। बच्चों का मैं थिएटर चलाता हूँ। और इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा जरूर। जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था कंवरपदा के अंदर, तो और मैं मेरे परिवार की बात करूं तो मैं, मेरे मम्मी और पापा दोनों भीलवाड़ा के अंदर बहुत गरीबी के दिन मन गुजारे हैं। दोनों माता पिता दोनों मजदूरी करते और जो पैसा मिलता उसके बाद हम खाना खाते थे। ऐसी स्थिति से और इसी संघर्ष के बीच में जो है हम लोग जावर में, इसमें मेरे मम्मी पापा की नौकरी आ गई थी। उसके बाद हमारा जीवन का काम चला। और बड़े भाई ने मुझे कहा, भाई हमने तो बहुत तकलीफ देख ली, लेकिन तू पढ़ सकता है तो पढ़। तो सर मुझे बड़े भाई ने मौका दिया। और फिर मैं जब 11वीं के अंदर कंवरपदा स्कूल के अंदर आया, तो आते ही साहब मैंने उन्हीं दिनों में जावर में के अंदर ओपन थिएटर चलता था, वहां पर मैंने फिल्म देखी थी देवानंद की, जोनी मेरा नाम। और दोस्तों, मैं जिस दिन जोनी मेरा नाम देखी उसी दिन मुझे लगा कि मुझे तो एक्टर बनना। बस मेरे मन में एक कलाकार उसी दिन अंकुरित हो गया। और उसके बाद जब मैं केपी में आया तो यहाँ पर शूटिंग चलती रहती थी। जो ऑक्टोपसी फिल्म की शूटिंग देखी हमने, राजपूत, राजेश खन्ना जी और हेमा मालिनी जी की खोटे सिक्के। जब शूटिंग तो फिर मेरा अंदर का एक तरह से नया कलाकार जागा। और दोस्तों, आप ताजुब करें, मैं कई बार सपने में अंदर राजेश खन्ना और अम्मी जी के साथ मिलकर उनके साथ चाय भी पी के आ गया सपने में। और उसके बाद फिर मैं 11वीं के बाद में जब कॉलेज में गया और अब एमए की, तब तक जो है उसके बाद मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो इस 99 के चक्कर में ये सारी एक्टिंग वगैरह मैं भूल गया। लेकिन जो अंदर का कलाकार था उसको मैं दोस्तों मरने नहीं दिया, और वो कलाकार जिंदा रहा। और मैं पुस्तकालय में जब था टोकर के अंदर 2 साल रहा। उसके बाद करीब 25 साल मैंने सीनियर सेकेंडरी वीरपुरा गातौड़ जी के अंदर नौकरी की। लेकिन मैं हमेशा, मेरा अंदर का कलाकार मुझे बार बार पुकार था कि भैया तेरे, तू सिर्फ पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के लिए ही नहीं है, तो एक कलाकार है, तेरे को कला की सेवा करनी है। तो दोस्तों, मेरे अंदर और इसी कला के बीच में एक जो है रोशन आरा नाम की मैडम थी, उसने मुझे मोटिव किया कि सोहनलाल जी, आप जो जिस प्रकार की आपकी हंसी और मस्ती करते हो, आपको तो एक्टिंग करनी चाहिए। तो साहब मैंने पहली बार शिक्षक टूर्नामेंट के अंदर मैंने भाग लिया, और उन्होंने, मैडम ने बोला कि आप तो फर्स्ट आ जाओगे। और साहब मैं तहसील पे फर्स्ट आ गया। तो एकदम कला को, फिर मेरे कलाकार को मजबूती मिली। फिर मैंने बोला था तो डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट आ जाओगे। तो मैं डबोक में गया, टीचर्स में, वहां पर भी फर्स्ट आ गया। उसके बाद नेशनल में मैं स्टेट पे मैं गया, कोटपुतली और इसमें हिंडोन सिटी। तो आप ताजे, मैं वहां पर महाराणा प्रताप के रोल में मैंने मोनो एक्टिंग की। तो मैं पूरे राजस्थान के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट मोनो एक्टर बन गया। और उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, मुझे ये लगा कि मुझे अब कला की ही सेवा करनी है। और हिंडोन सिटी के अंदर जब मैं महाराणा प्रताप कर, तो दोस्तों आप ताजुब करेंगे, सारा इलाका जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, सारा इलाका जो है अलग टाइप का इलाका था। लेकिन मैंने जब महाराणा प्रताप की जो 2 लाइन करने लगा सिटी बोली, मैं लड़े गुणों में सहो गुणों मेवाड़ी यान बचावन ने, पाछ नहीं रहा किरण में बेजारो खून बहावन ने। इसी ने मुझे मजबूती दी। और उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अगले लाइन जो मैं बोली कि जब याद करूं हल्दी घाटी, आंखा में रखत उतर आवे, पर आज बिलक तो देखो राज कौन ने रोटी ने, सत्य धर्म ने भूलू भूलू हिंदवानी चोटी ने, पर भूलू क्या है यार मने, मुझो आरावल हियर लिया हूँ रजपुतन रो जायो, रजपुती कर चुकाऊला, राखो सा मुझे थोड़ी, दिल्ली रो मान झुकाऊला, बेवार था आजाद है,
तो साहब क्या तालियां बजी। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और जैसे ही मैं रिटायरमेंट हुआ और मेरे मन में एक ही बात थी कि मुझे इस कला जगत की, अब बाकी का जीवन मुझे कला जगत को ही देना है। फिर ये संस्थान का मुझे नींव पड़ी, और अब मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानूंगा कि उसके बाद मुझे मौके मिले। पर्यटन विभाग की तरफ से मुझे जब फर्स्ट रनर अवार्ड जीता और बहरूपिया कला में मुझे मौका मिला, तो पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के भी अधिकारियों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी इस कला को आगे बढ़ा मदद की। पिछले साल ही मुझे पवन जी अमरावत ने मौका दिया, क्योंकि मैं 2007 में वर्ल्ड जम्बूरी लंदन के अंदर भारत सरकार के खर्चे पे मैं जब गया सर वहां पे, और पूरी दुनिया के करीबन 166 देशों के 60,000 स्काउट और गाइड मैंने, और प्लस लंदन की 10 लाख जनता के बीच में जब मुझे महाराणा प्रताप बनने का मौका मिला, जब ये कविता सुनाई, तो मैं अपने आप को धन्य हो गया। हजारों सैकड़ों लोगों ने फोटो खींचे, सभी दुनिया के टीवी टेलीविजन में से मुझे मौका मिला। यहाँ पे जब उदयपुर लौटा तो आते डॉक्टर शेखर जी अग्रवाल डॉक्टर कलेक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, और कई संस्थानों ने अवार्ड दिया। उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे अब इसी में समृद्ध होना चाहिए, और मैं संस्थान के माध्यम से इस कला की सेवा करना चाह रहा हूँ। अभी इस साल 2025 शिमला उत्सव में मुझे राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के साथ, जो कई पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, उनके साथ मुझे कला दिखाने का अवसर मिला। और उसके बाद मैं वो फिल्म जो पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया का एक इतिहास है, शोले। शोले गब्बर सिंह तो आपने देखा होगा। अरे सांबा, कितने आदमी थे सवार, वो दो थे, और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। क्या समझ कर आए, सरदार बड़ा खुश होगा, इनाम देगा। क्यों? अरे सांबा, कितना इनाम रखे सरकार हम पर? सरदार पूरे 50,000। सुना तुमने? पूरे 50,000। और ये इस वास्ते, यहाँ से 50-50 कोस दूर जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और इन हरामजादों ने गब्बर का नाम मिट्टी में मिला दिया। इसकी सजा मिलेगी, पूरी मिलेगी। कितनी गोली? 6। बहुत बेइंसाफी है। आदमी 3 और गोली 6। अब इसको घुमा देते हैं। अब देखते हैं कि किस्मत में क्या लिखा है। बच गया साला, ये भी बच गया। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार ये नमक खाया, गोली खा, ये भी बच गया। ये तीनों को तीनों राम जाने। जो डर गया समझो मर गया। कब है होली? होली कब है? तो इस प्रकार गब्बर के रूप में भी बहुत मुझे प्रोत्साहन मिला। तो इस प्रकार गब्बर के रोल में भी मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। और उसके बाद मैं और ढेर सारा रोल कर रहा हूँ, काम करता हूँ। मोनो एक्टिंग के माध्यम से मैं बहुत हर हिंदुस्तान के एक छोटा आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि शिल्प ग्राम में समझ लीजिए पूरे हिंदुस्तान से लोग आए, अपनी अपनी स्टाइल में कैसे उसकी तारीफ करेंगे मैं बताना चाहूंगा। तमिलनाडु से आप स्वामी जी आए, वो कैसे करेंगे? स्वामी जी कैसा शिल्प ग्राम आपको कैसा लगा? अरे यो मामा, ये बहुत ही अच्छी लगा मेला, मैं बहुत खुश हो गया जी। सवाल करिए, यही से मेला पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, मैं बहुत अच्छे लगे। मैं देशवासी जाए कि प्रार्थना करना चाहते हैं, ऐसे मेला देखो, आके देखो, कला देखने को मिलती है। पूरा हिंदुस्तान का एक्टिंग मिला, बहुत शिल्प कला कराए हुआ, तो खरीदारी करो। सन पंजाब से सुखबीर जी, अरे भाई मजा आ गया यार शिल्प ग्राम में यार, तो मजा आ गया। कभी तो पंजाबी आ रहे हो, कश्मीरी आ रहे हो, बांग्लादेशी आ रहे हो, पंजाब से आ रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है यार। ओ भाई लोगों, वो आगे खरीदारी करो यार। था भाई डोंगरपुर भाई, हमारे पंजाब पे क्या मजा आया। शिल्प ग्राम में मजा आया। गौड़ी क्या वहां फल राय क्या वहां फल करिया भिलवाड़ा से आया रामांगला जी। अरे भाया, अरे भाया, अरे भाया रोड मजा करो। अरे भाई वो तो कभी पहले आए हो, और आज बार भाई क्यों शिमला मेरे को एक बार चला जाओ, मेरे को एक बार कटी तो गौरी खेल रहा, कटी ने कुछ नाच रहा, कटी ने पंजाबी नाच रहा, कटी ने साउथ नृत्य नाच रहा, जो मेरा परिवार कभी जिंदगी में देखा नहीं। और जोधपुर से आए साहब, ठाकुर साहब आए, और ये आया ना मजा आया भाई। कोई होता हो यार,
एड़ा मजा आया कि पूरा राजस्थान पूरा हिंदुस्तान तो इकट्ठा हो गया पूरा एड़ा लागो कि यार पूरा भारत इकट्ठा आ गया देखो। तो इस प्रकार मनोरंजन के माध्यम से भी मैं मनोरंजन कर रहा हूँ और इसी कड़ी में मेरे को मौका मिला सर। अब मैं इसमें आपको जरूर भागीदार बनाना चाहूंगा कि लंदन की और यहाँ पूरी सफलता को देखते हुए मेरा जो कल वीडियो वायरल हुए मैं आदरणीय आपके गोविंद जी गोरपे साहब का मैं इस मौके पे सभी मीडिया का और सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रकार वायरल किया। और इसी इसी के साथ मुझे अभी थाईलैंड जो है स्वामी विवेकानंद केंद्र से मुझे बुलावा है और मैं आप सबके आशीर्वाद से कल मैं थाईलैंड के लिए निकल रहा हूँ। और मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि अभी मैं 4 दिन के लिए थाईलैंड जा रहा हूँ और वहां पर हमारा थाईलैंड और भारत सरकार का जो हमारा सांस्कृतिक केंद्र है वहां पर मैं इस कला को मेवाड़ की कला और संस्कृति को जरूर पेश करूंगा और मौका मिले मैं आप तक भी पहुंचाऊंगा। आपका आशीर्वाद बना रहे। संघर्ष से सफलताओं के इस दौर में मैं आपको जरूर एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने 2009 के अंदर राजस्थान फिल्म कला सेवा संस्थान की स्थापना करी। उसमें फिल्म एक्टिंग स्कूल और वाचनालय में 2 मेन टारगेट रखे। और चूंकि मैं गौरी कलाकार भी हूँ और फिल्म टीवी और थिएटर भी करता हूँ तो मैं सोचा कि सभी मेरे देशवासियों को इसको जो कला है उसको सिखाऊं वापस। और इसी कड़ी में मैंने जो है संस्थापक संचालक हूँ मैं राजस्थान फिल्म कला सेवा संस्थान का और पूर्व महामंत्री मेरे सवाल का समाज का भी हूँ। प्लस मैंने मिस्टर मेवाड़ फर्स्ट रनर अवार्ड मुझे 2007 में मिला जिससे मुझे बहुत संबल मिला भारत पर्यटन विभाग की तरफ से। स्टेट लेवल पर जो गोल्ड मेडल मिला मेरे को मॉडल टीम में वो मेरे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। और इसी कड़ी में मुझे नेशनल लेवल पर बहरूपिया बनने का मौका मिला। वेस्ट जोन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ से मुझे मेरे अंदर बहरूपिया कला पनपी और पूरे हिंदुस्तान के जो अच्छे जो जिन्होंने कई पीढ़ी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं या बहरूपिया कर रहे हैं उनके साथ मुझे कला सीखने को मिली है और मैं उसको आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। इंटरनेशनल थिएटर आर्टिस्ट मुझे भारत रंग महोत्सव के अंदर भी शामिल होने का मौका मिला। इसमें मेरे आदरणीय मैं लाइक सर को भी याद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस रंग कर्मी की दुनिया में मुझे आगे बढ़ाया। इंटरनेशनल फिल्म एक्टर जो है मैं मुझे मौका मिला अनिल जी मेहता और बहुत जी मेहता साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे फिल्मों में मौका देकर हॉलीवुड मूवी मैंने स्केटिंग गर्ल में पूरी दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुझे एक्टिंग करने का मौका मिला। इसी कड़ी में मुझे स्काउट जो क्योंकि स्काउटिंग के साथ बच्चों के साथ रहते थे ये मेरा अंदर का कलाकार जागा। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड जम्बूरी में जयपुर स्टेट जम्बूरी राष्ट्रीय जम्बूरी कलकत्ता की कड़ी में मेरी कला को पहचान कर राष्ट्रीय स्तर के हमारे अधिकारियों ने मुझे 20 दिन यूरोप की यात्रा कराई 2007 के अंदर जहां पर मैंने महाराणा प्रताप और गरीब का नृत्य कर कर पूरी दुनिया के अंदर मैंने राजस्थान और मेरे मेवाड़ की कला संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का एक सौभाग्य मुझे मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस बारे में। उसी के अलावा फिर मैं लेक सिटी आर्टिस्ट क्लब का मैं अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय कल्चरल सम्मान मुझे अवार्ड मिला है राष्ट्रीय स्तर पे। और उदयपुरी जनता और सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे कला दर्शकों का और आपने मुझे संबल दिया। और मैं आपके माध्यम से चलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी एक्टिंग के को पंख लगाइए। आप संस्थान में पधारिए। जनवरी के अंदर मेरी एक राजस्थानी मूवी रंगीला राजस्थानी भी मैं निर्माणाधीन है। आप सभी से आग्रह है छोटे से अगर मुझे उतना आइए अपने एक्टिंग के पंख लगाइए। धन्यवाद। ठीक सर एक और बात कह मैं जावर महेश का निवासी हूँ। वहां पर पूरा हिंदुस्तान समाया हुआ है जैसे आप जानते हैं। तो मैं सुनिए आप एक नेपाली गौरी सिंह जी है ओ की बोलिया हो बता ठीक हो हो की कोया सिर्फ मेला बोलिया हो और देख रहे हो की हो ठीक हो ठीक है दूसरा लोग खेम जी मेवाड़ी अरे बिंद बनोला घोड़े चढ़ोला जबालेला चालरियो संगलाय साथी परण्यारे में तो रयो कमारो टाबरियो बिंद बनोला घोड़े चढ़ोला जबालेला चालरियो संगलाय साथी परण्यारे में तो रयो कमारो टाबरियो। स्वामी बड़ा से अय्यो कुंजम कुंजम अय्यय तोड़ा तोड़ा अय्यय कुंजम कुंजम अय्यय तोड़ा तोड़ा अय्यय हमको तुमसे हो गया है प्यार।
आदरणीय धर्मेंद्र जी को समर्पित करते हैं सिख जाट। ओ यमला पगला दीवाना हो तड्डा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है तड्डा उसे ओ मर्जी है। सत श्री अकाल जी। गुजरात मेहंदी तेवावी मालवे ने एनो रंगे गयो, गुजरात रे मेहंदी रंगे लागो। मेवाड़ मेवाड़ माँ को प्यारो भोजन धन मक्का की राबड़ी, मेवाड़ माँ को प्यारो भोजन धन मक्का की राबड़ी। जाओ। ये थे मेरा कला का सफर। और मैं एक चूंकि कलाकार हूँ और इस कला को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ और सबका सहयोग चाहता हूँ। कृपया पधारें और हम सब मिलजुल कर इस हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारे भारत की कला और संस्कृति को आगे बढ़ाएं और इसका संरक्षण करें। यही उम्मीद करता हूँ। आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।